गीता कॉलोनी में 6 से 7 लग्जरी कार हुई चोरी। आप नेता राजेश शर्मा की कार को बनाया निशाना। घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिलशाद गार्डन के एक घर में 15 लाख की हुई चोरी। 5 लाख कैश, ज्वेलरी और अन्य सामान था मौजूद। पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक डिपार्टमेंट कर रही है मामले की जांच। बाजारों में ठंड का असर मिल रहा है देखने को। ऑनलाइन शॉपिंग ने कर दिया बाजार को खत्म। कुछ दुकानदारों ने कहा हमारे काम पर नहीं पड़ा कोई असर। विश्वास नगर में दरवाजे की फैक्ट्री में लगी आग। 3 से 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। दिल्ली के सभी पुलिसकर्मी जुट गए हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियों में। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मी कर रहे हैं ट्रेनिंग। सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली शहादत डिस्ट्रिक्ट के गीता कॉलोनी इलाके में चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। चोरों ने गीता कॉलोनी इलाके में एक महीने में 6 से 7 लग्जरी कारों पर हाथ साफ कर दिया है। चोर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आते हैं और बड़ी ही आसानी से कार चोरी करके फरार हो जाते हैं। इस बार चोरों ने आप नेता राजेश शर्मा की कार को निशाना बनाया था। चोरी की घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि चोर 2 कार में सवार होकर आए और फिर उनकी कार का ताला तोड़कर ले जाते हैं। कार चोरी की शिकायत उन्होंने दिल्ली पुलिस को ऑनलाइन कर दी है। उनका आरोप है कि ब्लॉक में लगातार चोरी होने की घटना से पता चलता है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। वहीं लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद उन्होंने पुलिस को कई बार शिकायत की है। इसके बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 6 ब्लॉक में न तो कोई पेट्रोलिंग होती है और न ही कोई पुलिसकर्मी पिकेट लगाकर जांच करता है। अगर पुलिस इस ओर ध्यान देती तो आने वाले समय में चोरी की घटनाएं ना हो। पूर्वी दिल्ली थाना सीमापुरी इलाके में दिलशाद गार्डन J&K ब्लॉक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिन के उजाले में शातिर चोरों ने एक मकान से 5 लाख कैश और ज्वेलरी के साथ कीमती सामान लगभग 15 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सारा मामला घर में लगी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। दरअसल सीमापुरी थाने के अंतर्गत दिलशाद गार्डन J&K ब्लॉक में 62 वर्षीय मनोज गुप्ता अपनी धर्मपत्नी कविता गुप्ता के साथ रहते हैं। वो मकर संक्रांति देने अपनी बेटी के घर कमला नगर गए हुए थे। शाम 4 बजे जब वे घर लौटे तो उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ पाया और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कीमती सामान, ज्वेलरी, कैश गायब था। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद मौके पर पुलिस के अधिकारी और फोरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। कल मैं मेरी डॉटर जिसकी शादी हुई है अभी नहीं, मैं उनके यहाँ सकरात देने गया हुआ था। करीब 11 बजे मैं घर से निकला हूँ और वहाँ से मैं करीब 5 बजे आया हूँ। तो जैसे ही मैं 5 बजे मैंने गाड़ी पार्क करी और मैंने देखा मेरा बाहर गेट का ताला खुला पड़ा था, टूटा पड़ा था। उसके बाद अंदर का दरवाज़ा देखा मैंने तो मेरा मेन दरवाज़ा पहले सामने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था, उसको तोड़ने की कोशिश करी गई तो वो नहीं टूटा। तो दूसरा दरवाज़ा लोहे का गेट था, उसका ताला तोड़ा। फिर उसके पीछे लकड़ी का गेट था, उसका इंटरलॉक उन्होंने पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके बाद वो अंदर गए। अंदर जाके पीछे जहाँ मेरे गोदरेज की अलमारी रखी है, उन्होंने सारी अलमारी खोल दी। मेरा उसके अंदर जो लॉकर लगा हुआ था वो लॉकर तोड़ के सारा जितना भी कैश और ज्वेलरी थी वो सब ले गए। और उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करा और पुलिस से सब पूरी टीम आई थी। तो मेरे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था और सीसीटीवी पे बाकायदा उसमें रिकॉर्डिंग देखी गई। उसमें मतलब गाड़ी आई है, उसमें एक आदमी गाड़ी में एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था, 4 आदमी गाड़ी से उतर के आए हैं। पहले वो घर के सामने से निकले, साइड से ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आए। कैश अराउंड 5 के आसपास था और ज्वेलरी भी कम से कम 10-12 तोले की थी। और इसके अलावा मतलब चांदी के सिल्वर कॉइन्स वगैरह थे। मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो मैं उसके लिए मतलब शादी की तैयारी कर रहा था।
ठंड के साथ कोहरे ने भी लोगों को अपने घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। इसका असर राजधानी दिल्ली के बाजारों पर भी पड़ा है। बीते 10 दिनों में पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों को काफी रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इसी का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया शहादरा के तेलीवाड़ा गए तो वहां दुकानदारों का कहना था कि बाजार को भी ठंड लग गई है। उनका कहना है कि ठंड में लगा था व्यापार बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और ऊपर से ठंड के साथ ऑनलाइन शॉपिंग के बाजार को खत्म कर रखा है। ठंड में लोग बाहर निकलने से डरते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ दुकानदारों ने कहा कि हमारे काम पर असर नहीं पड़ा। ठंड में शॉपिंग के लिए कुछ भीड़ दिखती है 2 बजे से लेकर 8 बजे तक और 8 बजे के बाद और 2 बजे से पहले बाजार खाली पड़ा रहता है। ऐसे विंटर सीजन शुरू हुआ है अभी जो सर्दी शुरू हुई है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कस्टमर बिल्कुल कम है। यानी कि शॉपिंग का इतना फ़र्क पड़ गया है कि काम बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर ही हो रहा है इस टाइम बाज़ार के अंदर। सुबह जाके आते हैं, शाम को चले जाते हैं। उसके आदमी जो है कुछ लोग ऑनलाइन करने लगे। ऑनलाइन बिजनेस से भी हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी तो फिलहाल 2-4 दिन पहले तक था, लेकिन फिलहाल 2-4 दिन वो भी कम हो गया है। ठीक हो गया, कुछ सीजन के हिसाब से आते हैं, शादियों के हिसाब से अपने जो परचेज करने की मजबूरी है वही निकल रहे हैं। हर कोई कस्टमर मार्केट में नहीं है इस टाइम। मार्केट में माहौल बढ़िया है जी, और जो है अपना लोहड़ी और इसका संक्रांति का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर, और शाम को बहुत अच्छा खासा रश हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो सिर्फ जो है नहीं काम ना करने के बहाने हैं कि जो है ग्राहक पे डाल दो। अपने अंदर कमी नहीं देखता आदमी कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम उसको दूर करें, हमारे पास ग्राहक आए। दिसंबर तो इतना अच्छा मतलब ठंड ही नहीं पड़ती, क्या फ़ायदा। ठंड की लुक तो पता लगी तभी जब ठंड पड़नी चाहिए पहले, तो पड़ती है बाद में। थोड़ी बहुत जो ग्राहकी देखी जाती है कौन से टाइम पीरियड में? ये तो साई के बाद देखी जाएगा काम, ये लोई के बाद काम होगा वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ऑनलाइन से। दुकानदार तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। आप दाल भी 1 किलो मंगा लोगे, चीनी भी 1 किलो मंगा लो, लेकिन ऑनलाइन तो छोटे लोगों को मार दिया जा रहा है, वो जो गरीब दुकानदार करते हैं। मार्केट तो पूरी कोई आ ही नहीं रहा है कस्टमर मार्केट में। इस समय सारी खाली पड़ी है मार्केट। ठंड में लगा था कस्टमर आएगा, उल्टा कम आ रहा है कस्टमर अब। मार्केट का मॉल बहुत बढ़िया भैया, गर्म माल खूब बिक रहा है लगा के, और क्या चाहिए। अब भाई आदमी लेगा अपने हिसाब से ही लेगा ना, और सर्दी ज़्यादा तो आदमी क्या करेगा, जिसका काम 100 रुपये में चलाएगा 100 में चलाएगा। पूर्वी दिल्ली के शहादत डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट बाजार अंतर्गत विश्वास नगर गली नंबर 14 में बुधवार रात दरवाजे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसके बाद दमकल की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि गोदाम में कुछ लोग आग जलाकर हाथ ताप रहे थे, तभी चिंगारी उठकर गत्ते में लग गई, लेकिन इसमें जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस में कुछ ही दिन रह गए हैं। राष्ट्रीय पर्व नजदीक आते ही दिल्ली पुलिस अपनी सक्रियता दिखा रही है और इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिसकर्मी अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। वेपन के साथ साथ वज्र अभ्यास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिसमें देश के सबसे बड़े त्योहार का रंग फीका हो जाए। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और अन्य फोर्स अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। जल निकासी प्रणाली बहुत खराब स्थिति में है, यह पूरी तरह से बेकार हो गई है। इसी गंभीर समस्या को लेकर जो हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के झिलमिल वार्ड पार्षद पंकज लूथरा और शाहदरा के पार्षद भरत गौतम से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर समस्या है। हम अपने क्षेत्र की नालियां टाइम से साफ करते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के बड़े नालों की सफाई में दिल्ली के जल भराव का रूप देखने को मिलता है। वहीं बीजेपी के पार्षद पंकज लूथरा और भरत गौतम ने दिल्ली सरकार की एमसीडी का घेराव करते हुए कहा कि जब से ये एमसीडी में आए हैं तब से हमें केजरीवाल के सपनों वाली झील देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इस पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर संबंधित संस्थानों से जवाब मांगा है। केजरीवाल जी का वो वादा याद आता है जो उन्होंने दिल्ली में 250 झीलें बनाने का वादा करा था। लगता है केजरीवाल जी ने वो अपना वादा पूरा करा और दिल्ली की सड़कों पे जगह जगह झीलें बना दी हैं। जहाँ जाते हैं वहीं पे जल भराव नज़र आता है। और जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सत्ता आई है तब से आप देख रहे हैं कि नगर निगम में भी सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है। जब से निकम्मी सरकार आकर दिल्ली में बैठी है आप पार्टी, उन्होंने ये काम नहीं करते, सिर्फ झूठे वादे और सिर्फ प्रचार के अलावा कुछ नहीं करते। 10 ग्राम काम करते हैं और 500 किलो बताते हैं। तो सिर्फ इनको थोड़ी नाली सफाई करते हैं और इतना बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि पूरी दिल्ली का साफ़ कर दिया। इनकी वजह से जो ये पीडब्ल्यूडी के नाले साफ़ नहीं होते, जितनी भी नालियों का पानी है वो पीडब्ल्यूडी के नालों में जाता है। जब वो नाले फुल होते हैं तो इसलिए फिर नाली वो जो पानी है वो बैग मारकर पूरे इलाकों में जल भराव बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ इन्हें कम से कम जिस प्रकार से जिस वादों से सत्ता में आए हैं
वो वादे काम तो उन्होंने नहीं करे। कम से कम कि हमारी दिल्ली सरकार के जो नाले हैं उनको साफ़ होने के बाद जो एमसीडी की नालियां हैं, जो नाले हैं, उनका सारा पानी उन नालों में जाकर चला जाए समय से और ये जल भराव ना हो। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि एक शख्स को मोमोज की चटनी मांगना इस कदर भारी पड़ गया कि बदमाशों ने उसको चाकू मार दिया। इसके बाद उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घटना फर्श बाजार इलाके की है। यहां पुलिस ने बताया कि विक्रम सिंह कॉलोनी इलाके में मोमोज की चटनी के लिए चाकूबाजी हो गई। पुलिस की माने तो शख्स को आरोपी ने केवल इसलिए चाकू मार दिया क्योंकि वह मोमोज खाने के लिए और चटनी एक्स्ट्रा मांग रहा था। ये घटना कई लोगों के सामने हुई। चटनी मांगने पर ग्राहक और मोमोज वाले के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मोमोज वाले ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में आगे की जांच है जारी। पूर्वी दिल्ली शहर जिला की साइबर पुलिस की टीम ने भारतीय वायुसेना में पायलट और कैप्टन बताकर शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से मोबाइल बरामद हुआ है। शहर जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितिन कुमार गौड़ के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि शहर साइबर पुलिस को एक युवती ने 11 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से वह एक युवक के संपर्क में आई थी। युवक ने अपने आप को भारतीय वायुसेना में पायलट बताया। पहले उसने उससे दोस्ती की, उसके बाद शादी का वादा किया। 1.5 साल के दौरान उसने आयकर विभाग द्वारा बैंक खाता फ्रीज करने की बात कहकर उससे 11 लाख रुपए ले लिए। इस मामले की जांच शुरू की गई। जांच के लिए साइबर थाना की एक टीम का गठन किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अब तक 3 लड़कियों से 15 लाख की चीटिंग का खुलासा हुआ है। पूर्वी जिला थाना शकरपुर पुलिस ने लूटपाट के इरादे से घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अमृतो गहलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूरज के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि मंगलवार को थाना शकरपुर के कांस्टेबल अमित और अमृतलाल गश्त पर थे। जब वे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे तो एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की ओर जाने लगा। पुलिस की संदेह पर होने पर पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। थाना शकरपुर ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। पूर्वी जिला थाना प्रीत विहार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहित चौधरी के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि मंगलवार को थाना प्रीत विहार पर अवैध हथियार के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम ने V3S मॉल के छापेमारी की और एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। आरोपी की तलाश लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद हुए। थाना प्रीत विहार ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर और आगे की जांच शुरू की। आरोपी मोहित चौधरी ने बताया कि वह आसानी से और जल्दी पैसा कमाने के लिए आपराधिक गतिविधि में शामिल हो गया। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और इस दिन को पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में भी काफी कुछ तैयारियां की जा रही हैं। जब हमने प्रीत विहार स्थित गुफा वाला माता का मंदिर और जागृति एनक्लेव स्थित मां कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर का जायजा लिया तो वहां के पुजारी और कार्यकर्ताओं ने बताया कि 22 जनवरी के दिन को सभी लोग दिवाली की तरह मनाएंगे। इसलिए मंदिरों में सुबह से ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण भी अयोध्या से किया जाएगा। भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी की जाएगी। भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं मंदिरों में भी हजारों दीप जलाकर मंदिर प्रांगण को जगमगाया जाएगा। प्रभु श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जो कि सभी जगह डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाना है, तो मंदिर में एलसीडी का प्रोग्राम किया गया है ताकि जागृति एनक्लेव के सभी भक्तगण मंदिर में आकर उस भव्य उत्सव को एक साथ मिलजुल कर देख सकें। और मंदिर समिति द्वारा उस दिन 11 से 1 के बीच में सुंदरकांड के पाठ की भी व्यवस्था की गई है ताकि भगवान श्री राम के उस कार्यक्रम के साथ साथ परम भक्त हनुमान जी के जो महिमा सुंदरकांड में गाई गई है उसका आनंद और उसको ग्रहण सभी भक्तगण लोग कर सकें। इस क्षण की जो है पूरी दुनिया को इंतजारी थी। आज ये क्षण आया है तो इसमें सबको भाग लेना चाहिए। किसी को भी जो है इसमें नकारात्मक बातों को नहीं फैलाना चाहिए। ये तो प्राण है राम। 22 तारीख को हम यहाँ अपने मंदिर पे स्क्रीन लगवाएंगे पूरी बड़ी, और उसके बाद जो है अपने जितने भी भगत आएंगे उनको सबको मत के अपना भंडारा प्रसाद जो है उनको खिलाएंगे।
और मंदिर की सारी सजावट होगी और सारा अभी लाइटें लगनी शुरू हो गई हैं। और इसमें लाइटों के अलावा हम 1100 दिए शाम को उस दिन जलाएंगे। 18 तारीख से 22 तक डेली कीर्तन होगा, भजन होगा और इसके बाद 22 तारीख को स्क्रीन पर लगा देंगे और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कीर्तन होगा। फिर 12 बजे बाद 1 तक 2 घंटे 1 घंटे बाद लोग बस सब स्क्रीन देखेंगे। गया पुलिस का प्रबंध है, अपनी सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। साहब 2-4 आदमी जो है अपने सिक्योरिटी के रखे हुए हैं जो सारे दिन भर और रात भर ड्यूटी देंगे। भारतवर्ष क्या विश्व में ये राम जन्म की जो राम स्थापना की जो धूमधाम हो रही है, उसी प्रकार से हमने भी बड़े इंतजाम के साथ मंदिर को पूर्ण भव्य रूप से सजा करके और भक्तजनों को घर घर में अक्षत जो निमंत्रण पत्र है भगवान का वो बांट करके और आवाहन दिया सबको कि मंदिर में, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है कि जो जिसके घर के आसपास में भगवान का विग्रह मंदिर है वहाँ पर सभी एकत्रित हो, वहीं अयोध्या बनाना है हमने। पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी थाना पुलिस की टीम ने डिलीवरी बॉय को चाकू मारकर मोबाइल लूटने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से लूटा हुआ मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अमृता गहलोत ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान किशन के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि 9 जनवरी की शाम तकरीबन 5:30 बजे जयप्रकाश नाम के डिलीवरी बॉय खिचड़ीपुर इलाके में सामान की डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने चाकू दिखाकर उनका मोबाइल लूटने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई और जांच में पता चला कि संदिग्ध आरोपी की गर्लफ्रेंड खिचड़ीपुर में रहती है। पुलिस की टीम ने आरोपी की गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर आरोपी का फोन नंबर लिया और उसे सर्विलांस पर लगाकर आरोपी का लोकेशन ट्रैक कर उसे राजवीर कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि पहले तो बदमाश सिर्फ लोगों को निशाना बनाया करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को निशाना बनाया है। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके का है, जहां पर पुलिस वाले को निशाना बनाया। खजूरी खास इलाके में बदमाशों ने चाकू से हमला कर पुलिसकर्मी से लूटपाट की। बदमाश अचानक झाड़ियों से निकले और पर्स लूटकर फरार हो गए। मूल रूप से राजस्थान के नागौर निवासी जुगल मेघवाल दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं और खजूरी खास स्थित दिल्ली पुलिस की पहली बटालियन में तैनात हैं। वह शाम किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन में दोस्त को मिलने गए थे। शाम को खजूरी खास से पहले बस से उतरे और पैदल चलने लगे। रास्ते में अचानक झाड़ियों से 2 युवक सामने आ गए और उनका रास्ता रोक लिया। एक बदमाश ने उनकी कमर पर चाकू लगा दिया, दूसरे ने जेब से पर्स निकाला। पर्स में 530 रुपए और उनका आईडी कार्ड था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। सर आपके साथ सर क्या घटना घटी थी सर? सर घटना के लूटपाट के चक्कर में चाकू लगा दिया। सर कितना क्या होगा सर, क्या था और कहाँ हुआ था सर एग्जैक्ट? ये हुआ था खजूरी चौक के पास में, वो पुलिया जाता है ना भजनपुरा की साइड। हाँ, तो वहाँ ये पुलिया जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो बस स्टॉप है वहाँ पे, बस उतारती है लगभग वहाँ पे। तो पुलिया के पास में खजूरी चौक पास है, 100-150 मीटर है खजूरी चौक वहाँ से। आप कहाँ पोस्टेड हैं सर? मैं खजूरी मैं CPR में हूँ, खजूरी थाने में रहता हूँ, बेस वहाँ पे CPR में। अच्छा सर, कितने लोग होंगे सर लगभग? 2 लोग, लगभग क्या 2 लोग थे। 2 ही लोग थे। क्या इन्होंने पहले भी कोई घटना करके आ रहे थे या पहली बार ही इन्होंने कुछ करा था? मेरे साथ तो पहली बार हुआ था। सर आपका नाम क्या हुआ सर? जुगल। तो सर आप पहले भी यहीं पोस्टेड थे या इससे पहले भी कहीं थे? नहीं, फर्स्ट ट्रेनिंग बाद में यहाँ फर्स्ट पोस्टिंग यहीं पे थी। यहाँ पे CPR एक कंपनी है, फर्स्ट बटालियन की, तो वहाँ पे पोस्टेड। ओके। जो FIR हुई है वो खजूरी खास थाने में हुई है सर? हाँ, FIR खजूरी थाने में। तो टीम गठित हो रही है, वो चेक करे कैमरे वगैरह, वहाँ पे जो भी संदिग्ध है उनको पकड़ रही है और जो भी पहले BC वगैरह है उसे पूछताछ वगैरह कर रही है। आज की बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।